बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाल्लाहु अलैहि रब्बिल अर्शिल अज़ीम यशफ़ियक या शाफ़ी व काफ़ी व अमीन। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका हेल्थ कोच डॉक्टर सैयद फैसल जिलानी। प्याज के बारे में अगर ये कहा जाए कि ये हमारी खुराक का लाजमी जुज़ बन चुकी है तो गलत ना होगा। एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया भर में तकरीबन हर शख्स मुख्तलिफ तरीक़ों से 10 किलो के करीब प्याज सालाना खा लेता है। तिब की दुनिया में भी प्याज की इफ़ादियत पर बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया गया है। इसके तजिए से पता चलता है कि इसमें कई सेहतबख्श वाइटामिन्स, मादनियात और नबाताती मुरक्कबात पाए जाते हैं। इसे कुदरती एंटीबायोटिक भी कहते हैं। इसमें मौजूद एक मादा एलिसिन दाफ़े सोजिश और जरासीम और वायरस कुश खासियत रखता है। इसमें फ्लेवोनाइड क्यूरसिटिन भी खासी मकदार में पाया जाता है, जो एक नहायत ज़ूद असर एंटीऑक्सीडेंट है, ख़ासतौर पर लाल रंग की जो प्याज होती है उसमें। इसके अलावा इसमें पोटेशियम, विटामिन सी, विटामिन बी और फोलेट भी पाया जाता है। आज बात करेंगे प्याज के 8 घरेलू टोटकों पर और ये भी देखेंगे कि प्याज को इनमें कैसे इस्तेमाल करते हैं, इसकी क्या खुराक बनती है और क्या मुज़र असरात हो सकते हैं। यहाँ मैं एक डिस्क्लेमर देना चाह रहा हूँ, वो ये कि कुछ नुस्खे एक बहुत ही मशहूर ग़िज़ाई और कुदरती इलाज पर बात करने वाली ऑस्ट्रेलवी खातून हैं जिनका नाम बाबरा ओनील है। वो मैंने उनसे सुने थे और तजुर्बा करने पर उन्हें बहुत ही मुफीद भी पाया है। तो पहला टोटका नज़ला ज़ुकाम और खांसी के लिए है। प्याज में मौजूद एलिसिन एंटी बैक्टीरियल और एंटी वायरल खासियत रखता है, इसलिए प्याज बच्चों और बड़ों दोनों में नज़ला ज़ुकाम और खांसी के लिए दी जा सकती है। इसके लिए आपको प्याज का शरबत या सिरप जिसे कहते हैं वो बनाना पड़ेगा। सिरप बनाने का तरीका यह है कि एक दरमियाने साइज़ का प्याज ले लें। लाल प्याज हो तो ज़्यादा अच्छा है। इसका छिलका उतार कर इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें और फिर इसके 4 हिस्से कर लें। फिर एक टीन के ढकने वाली शीशे की बोतल ले लें। प्लास्टिक की बोतल या प्लास्टिक का ढकना बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। यहाँ मेरा ख्याल एक बात और बता चलूँ कि कटी हुई प्याज को कभी भी प्लास्टिक के बर्तन या थैली में ना रखें। ये प्लास्टिक के साथ रिएक्ट कर जाती है और फिर इसे अगर खाएंगे तो इससे ये काफ़ी नुकसानदेह होती है। अब खैर, इस कटी हुई प्याज का एक हिस्सा बोतल में डालकर इसके ऊपर एक छोटा चमचा शहद डाल दें। फिर दूसरा हिस्सा और तीसरा हिस्सा भी डालकर इसी तरह से हर हिस्से के बाद एक एक चमचा शहद का डालते जाएं। चौथा हिस्सा डालने के बाद इस पर 2 चमचे शहद डालकर ढकना बंद करके फ्रिज में 24 घंटे के लिए छोड़ दें। 24 घंटे बाद इस प्याज का सिरप तैयार हो चुका होगा। इसे चाहे तो आप छान कर वापस बोतल में भर लें या ऐसे ही छोड़ दें। इस शरबत की खुराक बड़ों के लिए 1 चाय का चम्मच और बच्चों के लिए आधा चाय का चम्मच दिन में 2 या 3 दफ़ा बनती है। ये नहायत ही बेज़रर किस्म का नुस्खा है। खाली पेट लेना वैसे ज़्यादा अच्छा है और ये एक नहायत ही बेहतरीन नुस्खा है। आप इसे बनाकर फ्रिज में रख लें, ये साला साल ख़राब नहीं होगा। जब भी नज़ला ज़ुकाम खांसी की शिकायत हो फ़ौरन इसका इस्तेमाल शुरू कर दें। वैसे सिरप तो थोड़ी देर में ही बनना शुरू हो जाता है। इसे 12 घंटे बाद भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन 24 घंटे अगर रखेंगे तो ज़्यादा उसके पुरतासीर होगा ये। दूसरा, प्याज का जूस बालों की नशोनुमा को बेहतर करने और गिरते बालों को रोकने के लिए काफ़ी मशहूर है। इसके लिए एक बड़े प्याज को छील कर कद्दूकश कर लें या ब्लेंडर में पीस लें। फिर इसे किसी साफ कपड़े में डालकर इसका रस निकाल लें। इस जूस को बालों की जड़ों में लगाकर 30 से 60 मिनट तक छोड़ दें। फिर हल्के शैम्पू से सर धो लें। ये अमल हफ्ते में 2 या 3 बार से ज़्यादा ना करें। इंशाल्लाह बाल मजबूत होंगे, मेरे बालों पे ना जाए। तीसरा, हाजमे के मसाइल जैसे कब्ज़ और गैस के लिए प्याज और भुने हुए ज़ीरे का मुरक्कब काफ़ी मुफीद है। एक दरमियाने साइज़ के प्याज को बारीक काट कर इसमें 1 चमचा भुना हुआ ज़ीरा मिक्स कर लें। इस मुरक्कब को रोज़ाना 1 मरतबा इस्तेमाल करें, ख़ासतौर पर रात खाने के बाद। चौथा, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए प्याज का पानी एक अच्छा ज़रिया है। एक प्याज को कद्दूकश करके 1 गिलास पानी में डालकर 1 घंटे के लिए छोड़ दें। इसके बाद पानी को छान लें। रोज़ाना सुबह निहार मुँह ये पानी पीने से ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में काफ़ी मदद मिलेगी। पाँचवा, कान में दर्द के लिए प्याज का रस एक पुराना घरेलू इलाज है। इसके लिए आप एक प्याज को बगैर छिलका उतारे हुए बीच से 2 टुकड़े कर लें। फिर उसे तवे पर रख कर हल्की आंच पर इतना पकाएं कि उससे रस निकलने लगे। ख्याल रखें कि प्याज जलने ना पाए। जब रस निकलने लगे तो उतार कर एक कटोरी या बड़े चमचे में मज़ीद रस उसे दबाकर उसे निचोड़ लें। रस जब थोड़ा ठंडा हो जाए तो 3-4 कतरे दर्द वाले कान में डाल दें। दर्द इंशाल्लाह दूर हो जाएगा। इसका एक दूसरा तरीका भी है, वही कि जब प्याज गर्म हो जाए तो इसे किसी कपड़े में लपेट लें
اور پھر اس سے اس کی سکائی، اس کان کی سکائی کریں۔ عام طور پر 2-4 دفعہ کرنے سے درد دور ہو جاتا ہے، اگر نہ بھی ہو تو دہراتے رہیں، 1-2 دن میں آرام آ جائے گا۔ یہ طریقہ خاص طور پر گود والے بچوں کے لیے زیادہ مناسب ہے اور چھوٹے بچوں میں آرام سے کیا جا سکتا ہے۔ چھٹا فائدہ، پھوڑے سے پیپ کا اخراج۔ اگر جسم پر کسی جگہ پیپ والا پھوڑا وغیرہ ہو تو اسی طرح پیاز گرم کر کے جب برداشت کے قابل ہو جائے تو پھوڑے کے اوپر باندھ کر رات بھر کے لیے چھوڑ دیں۔ صبح تک انشاءاللہ تمام پیپ اور مواد خود بخود باہر نکل آئے گا، نہ دبانے کی ضرورت پڑے گی نہ تکلیف ہوگی۔ بعض دفعہ پھوڑا پوری طرح سے پکا نہیں ہوتا، ایسی صورت میں شاید 2-3 دفعہ یہ عمل دہرانا پڑے آپ کو، 2-3 دن آپ کرنے سے۔ پیاز کو بھاپ دے کر یا ابال کر بھی پکایا جا سکتا ہے اور اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ 7واں ٹوٹکا، گلے کی خرابی دور کرنے کے لیے۔ تازہ پیاز کا چھلکا اتار کر موٹا موٹا کاٹ لیں، پھر ایک رومال لے لیں یا رومال میں صاف کپڑا لے لیں اور اس کو 3 تہیں آپ نے بنانی ہے۔ اس طرح کی بیچ کی تہ میں آپ پیاز پھیلا دیں اور پھر اسے اوپر اور نیچے تہ سے ایک طرح سے بند کر کے گلے کے گرد لپیٹ کر اوپر سے مفلر یا پٹی باندھ لیں۔ 1-2 دن میں گلا ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ عمل بھی بچوں میں آپ کر سکتے ہیں، بس پیاز کی بو برداشت کرنا پڑے گی۔ 8واں جو ہے فلو دور کرنے کے لیے ہے۔ ایک پیاز موٹی موٹی کاٹ کر اس کے 2 حصے کر لیں، ایک حصہ ایک کپڑے پر ڈال کر پاؤں کے ایک تلوے پر لپیٹ کر اوپر سے موزہ پہن لیں، اسی طرح دوسرا حصہ دوسرے پاؤں پر لگا لیں۔ پیاز ڈائریکٹ تلوے پہ لگانی ہے، یعنی تلوے پہ آپ اس طرح سے تلوے پہ لگا کے اور اس پہ کپڑا لپیٹ لیں۔ یہ عمل بچوں کے لیے بھی مفید ہے۔ اگر آپ موزہ پہنے تو اس سے پہلے کوئی پلاسٹک وغیرہ لپیٹ لیں اس میں تو زیادہ اچھا ہے، اس طرح پیاز زیادہ بہتر اثر کرے گی۔ تو یہ تھے جناب پیاز کے 8 گھریلو ٹوٹکے۔ انشاءاللہ یہ آپ کے لیے ضرور فائدہ مند ثابت ہوں گے۔ انہیں اپنے دوست احباب سے بھی شیئر کریں، علم پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ، اپنی آراء سے ضرور آگاہ کریں۔ صحت مند، تندرست اور شاد آباد رہیں۔ نیوٹراسیوٹیکلز اور صحت کے بارے میں مزید معلومات کے لیے چینل لائک اور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔